कांग्रेस की तरफ से न्योता ठुकराया जाना, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, ये एक कारण नहीं है। मैं आपको सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। 1985 से ऑनवर्ड्स, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के, जब आपने बोला था कि कांग्रेस ने वो ताले खुलवाए, शिलान्यास करवाया, राजीव गांधी जी अपनी एक जब भारत के प्रधानमंत्री बने, एक मिस्टर क्लीन की इमेज लेकर प्रधानमंत्री बने। बहुत ही जल्दी वो इमेज बहुत ज़्यादा तार हो गई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बफर्स का एलिगेशन लगा कि उन्होंने घूस खाई है उसमें। कांग्रेस सारे देश में बदनाम हो चुकी थी। राजीव गांधी हिमसेल्फ, उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर घूस के आरोप लगे थे। सारे देश में एक तरह का ना माहौल बन गया था कांग्रेस के खिलाफ। तो उनके जो एडवाइजर थे होम मिनिस्टर, तत्कालीन होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, स्वर्गीय बूटा सिंह, वो भी राजनीति के एक धुरंधर माने जाते थे, जोड़ तोड़ की राजनीति के, ठीक है जी। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि हम ऐसा ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा था श्री राम का मंदिर बनना, तो ये मेजॉरिटी लोगों को अपनी उनको आस्था को पीछे लगाने के लिए, बोफर्स के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये शिलान्यास भी करवाया, दरवाजे भी खुलवाए। अच्छा, उसी समय उन्होंने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो नाराज ना हो जाए कांग्रेस से, उन्होंने शाहबानो केस में, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी देश में, शाहबानो केस में उल्ट जो एक जो कम्युनिटी में भावना थी, उसके उल्ट एक फैसला दिया जो मुस्लिम मेल्स के लिए था, तो फीमेल्स के अगेंस्ट फैसला दिला दिया शाहबानो केस में। आप पढ़ लेना उसमें क्या डिटेल्स हैं। तो उनको भी खुश किया, इनको भी खुश करने की कोशिश की। तो 89 में चुनाव हो गए, तो कांग्रेस बुरी तरह हार गई। तो फिर उसके बाद ये बीजेपी का मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा, कि हमारा ये भी मुद्दा है कि राम मंदिर बने। वहाँ पे बहुत सी कोशिशें हुई, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। संतों ने, जो पीठाधीश हैं, जो शंकराचार्य जी ने बात की कि आप यूनिवर्सिटी ले लो, आप नई मस्जिद बना देंगे, आपको ज़मीन दे देंगे आपको, क्योंकि वो तो कंट्रोवर्शियल है, उसमें मंदिर बनाने की आज्ञा दो, आप इजाज़त नहीं हुई। तो अभी को जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मुद्दा नहीं था, उनके मतलब दिल के करीब ये इशू था कि मैं मंदिर बनवाऊँ। वही देखिए आप, वही कानूनी प्रक्रिया थी, वही दस्तावेज थे, वही सुप्रीम कोर्ट थी, वही लॉयर थे। तो 75 ईयर से केस चल रहा था, 75 साल से। अभी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वही सॉल्व भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया बिल्कुल सही बात है, ये बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। अब इस बात पे आए भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार क्यों किया? जब बाबरी मस्जिद गिरी है, उसके बाद एकदम जो मुस्लिम समुदाय है कांग्रेस से नाराज हो गई। उन्होंने लगा कि जो कांग्रेस का भी इसमें हाथ है, क्योंकि उन्होंने कोई वहाँ पे पुलिस नहीं लगाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगाए। तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने उसी दिन बयान दिया था कि सरकार बनाएगी दोबारा बाबरी मस्जिद। उन्होंने जितनी भी सरकारें थी बीजेपी की, सबको उसने डिसमिस कर दिया। उनको संघ के ऊपर बैन लगा दिया, RSS के ऊपर बैन लगा दिया, उनको खुश करने के लिए। चलो, कुछ नहीं हो पाया। अभी कांग्रेस को लगता है कि जैसे कि मुस्लिम समुदाय नाराज़ ना हो जाए हमसे, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम उसको मतलब एक तरह के सपोर्ट करते हैं, उसके गिराने को, राम मंदिर के बनने को हम सपोर्ट करेंगे, एक तरह के हम जाते हैं। वो नाराज़ ना हो जाए, चुनाव सिर पे है, वो वही तुष्टीकरण की राजनीति, जिसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसी के अंतर्गत उन्होंने कांग्रेस ने ये इसका बहिष्कार किया है, ताकि कांग्रेस को ऊपर ये एलिगेशन लगे कि कांग्रेस वाकया ही उसको बाबरी मस्जिद को गिराने में पीछे थी, जहाँ राम मंदिर बनाने में थी।